दोस्तों, अप्रैल में पहलगांव अटैक के बाद इंडिया वेट कर रहा था अपनी टर्न का, जब वो बदला लेगा, और फाइनली 7 मई को हमने वो लिया। पाकिस्तान में 9 अलग अलग स्पॉट पे जहां पे टेररिस्ट कैंप और टेररिस्ट को ट्रेन किया जाता था उस पर अटैक किया, जिसमें से 5 पीओके में और 4 मेन लैंड पाकिस्तान में थे। उस पर अटैक करके इंडियन आर्मी ने ये दिखा दिया कि वी विल नॉट गोना बैक आउट। और भाई इन जाहिलों को ये भी समझ नहीं आ रहा कि इन्हें अभी करना क्या है, क्योंकि इंडिया ने इसको अटैक करने के बाद में खुद ही बता दिया है कि हमने किसी भी पाकिस्तानी मिलिट्री एसेट या फिर किसी सिविलियन पे अटैक नहीं किया। लेकिन फिर भी इन जाहिलों को समझ ही नहीं आ रहा कि हम आगे एक्ट करें कैसे, क्योंकि आपके ऊपर तो अटैक किया नहीं है मिलिट्री एसेट के ऊपर, तो एक्ट ऑफ वार है नहीं। ये अगर अटैक करेंगे तो कहां करेंगे? तो इन्होंने कायरो ने क्या किया, पुंछ में लोकल सिविलियंस के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, जिसमें अभी तक रिपोर्टेड है समवेयर अराउंड 15 है, नंबर कंफर्म नहीं है, और इंजर्ड है 45 से ज्यादा। जम्मू के पुंछ सेक्टर में इन्होंने अटैक करना, अंधाधुंध सिविलियंस के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। ये 8 मई की बात है, जो कि चल ही रहा है अभी भी। और प्रे कीजिए उनके लिए कि सिविलियंस वहां सब जल्दी निकल जाएं, और इन कायरो का बड़ा मुंह तोड़ जवाब इंडियन आर्मी वहां दे रही है, और अच्छे से देगी। 8 तारीख की अर्ली मॉर्निंग कह लो या फिर आप कह लो लेट नाइट कह लो, 7 तारीख की 3 बजे के आसपास ये 15 अलग अलग सिटीज में पाकिस्तान ने अटैक करने की कोशिश करी थ्रू देयर मिसाइल। बट थैंक्स टू S-400 जो हमें रशिया से हम लोगों ने परचेज किया, उसको यूज कर रहे हैं, उसी हाईटेक टेक्नोलॉजी की वजह से हमने पूरे का पूरा इनका प्लान चौपट कर दिया टाइम रहते। और साथ के साथ इनके मेन लाहौर, रावलपिंडी के साथ साथ कई अलग शहरों पे इनके हमने ड्रोन अटैक करे इंडियन आर्मी ने, जिसमें इनका मेन रडार सिस्टम डैमेज हुआ लाहौर के अंदर। तो भाई ऐसा है, क्या चाहते हैं इनको नहीं पता। मिलिट्री एसेट के ऊपर, सिविलियन के ऊपर आप लोग अटैक कर रहे हो आतंकवादियों को बचाने के लिए। जैसे मोहम्मद, लश्कर तैयबा, इनके टेरर कैंप्स को बचा, अगर इंडिया ने अगर खत्म किया, आप तो नहीं कर रहे हो, आप तो उनको सपोर्ट कर रहे हो। अगर इनके टेरर कैंप को अगर इंडिया ने खत्म किया तो भाई साहब आपको इसमें दिक्कत है कि क्या कर दिया। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर आप स्पीच सुनेंगे पाकिस्तानी पीएम की इनके पार्लियामेंट में, इन्होंने भाई ये बोला है कि इन्होंने 5 इंडियन फाइटर प्लेन्स को गिरा दिया। आपने वो 5 फाइटर प्लेन गिराए कैसे? बिकॉज इंडिया तो आपकी टेरिटरी में घुसा ही नहीं। बिकॉज ये अटैक किए गए हैं राफेल से, जो कि 120 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज तक अटैक कर सकता है। तो इंडिया आपकी रेंज में गया नहीं, तो आपने पता नहीं किसको उड़ा दिया, ढंग से चेक करो, अपने ही तो नहीं उड़ा दिए। और इन्होंने 1% भी जो जो ठिकाने उड़ाए गए हैं इन्होंने उनका नाम नहीं लिया कि बोलें कैसे, क्योंकि लश्कर तैयबा का हाशिफ सईद, मौलाना मसूद अजहर, ये सब लोग इंटरनेशनली नोन टेररिस्ट हैं। तो भाई इसके फेवर में ये लोग बोलें कैसे, इसलिए पार्लियामेंट में भी इन्होंने कुछ बोला नहीं है इसके लिए। तो भाई अब ये लोग करना क्या है इनको नहीं, लोगों को प्रॉब्लम में डाल रहे हैं। इंडिया के भी जो लोकल अपने जो हैं सिविलियन, उनको ये प्रॉब्लम में डाल रहे हैं। इनके खुद के मिलिट्री ऑफिसर के ऊपर अभी चार्जेस लगे पड़े हैं, केस चल रहा था, उस केस को दबाने के लिए दे हैव डन ऑल दिस थिंग। अब ये प्रॉब्लम में है कि इनको इतना बड़ा इंडिया से रिटेलिएशन एक्सपेक्टेड नहीं था। पिछली बार तो उन्होंने ये कह दिया कि कोई सबूत नहीं है, पुलवामा का अटैक इन्होंने किया था, हमने जब भी इनको रिस्पॉन्स किया इन्होंने कहा कि सबूत नहीं है। अब तो सबूत के साथ में हमारी मिलिट्री की ऑफिसर्स इनको सबूत दे रही है, और इसका नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर। जिस तरीके से धर्म पूछ के इन्होंने मारा था, और इन्होंने इंडिया के अंदर इस तरह का कम्युनल हेट्रेड फैलाने की कोशिश की थी। भाई हम लोग यूनाइटेड है, अब अपना देख लो। आप चाहें तो ओवैसी की स्टेटमेंट सुन लो, हमारा हो सकता है अपने इंडियंस में अलग अलग हम लोग थोड़े से रखते हों अपने अपने व्यूज, पर भाई हमारे घर की बात है। घर में बड़े भाई छोटे भाई के अंदर भी डिफरेंसेस होते हैं, पर भाई ऐसा नहीं होता, जब प्रॉब्लम आती है वो साथ खड़े होते हैं। हम भी वही हैं, अपनी प्रॉब्लम सुलझा लेंगे। अब अपना देखो, आपके लोग भूखे मर रहे हैं, आटा दाल चावल, उनको वो चीज आप वो चीज मुहैया कराएं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पहले कहा था आपको लड़ना है, अब गरीबी से लड़िए, हमारे साथ मिलकर लड़िए, देखते हैं कौन जीतता है। तो भाई इस पे काम करने की जरूरत है। आप कहाँ मिलिट्री के चक्कर में पड़ रहे हो? अगर आप इंडिया के साथ रह के काम करोगे, आप कहीं ना कहीं पहुंचोगे जिंदगी में, अपने लोगों को थोड़ा अच्छा कर लोगे, बिकॉज आपके पास में दुनिया का सबसे सबसे स्ट्रॉन्ग अलाय है। कम से चाइना जैसी कंट्री पे आप ट्रस्ट कर रहे हो, जो जिसके साथ में होता है उसको खत्म कर देता है। आप
दुनिया भर के एग्जाम्पल्स हैं और आप उस पे ट्रस्ट कर रहे हो, लेकिन इंडिया पे ट्रस्ट नहीं कर रहे। जिसने टर्की के ऊपर जब वहां पे अर्थक्वेक आया, इंडिया वॉज द फर्स्ट नेशन जिसने सबसे पहले जाके वहां हेल्प करी। ये अलग बात है, टर्की सबसे पहले आपके फेवर में आ गया, वो भूल गया कि हम उसके प्रॉब्लम में सबसे पहले थे। आप अपने सबसे क्लोजेस्ट अलाय को अपना दुश्मन बना के बैठे हुए हैं। रीजन नहीं है इसका और कुछ, सिर्फ एक ही रीजन है, वो है जिहादी बना और कम्युनल टेंशन। तो आप अपने आप को सुधारिए, क्या हो रहा है इंडिया में भूल जाइए। रही बात जो चीजें हो रही हैं, इंडिया के अंदर, आप लोग जो अभी टेरर फैलाने की कोशिश कर रहे हो, कम्युनल हेटेड फैलाने की कोशिश कर रहे हो, भाई हम नहीं अलग होने वाले, हम वही रहेंगे। हो सकता है कि हमारे विचार कभी कभी अलग हो जाते हो, हम एक घर में रहने वाले लोग हैं, एक फैमिली है, और एक घर में जब हम लोग रहते हैं तो सब लोग अलग अलग विचार रख सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है जब उस परिवार के ऊपर प्रॉब्लम होगी तो फैमिली एक साथ खड़ी नहीं होगी। हम सब यूनाइटेड खड़े हैं, तो भाई अब अपना संभालो, क्योंकि आपके लोग आप ही के पीछे बढ़ने वाले हैं। आप ऑलरेडी, वो लोग गुर्बत में जी रहे हैं और आपने उनको वॉर के उसमें ढकेल दिया है, और वो भी क्या, एक ऐसी कंट्री के अगेंस्ट में जिसमें चाइना भी घबराता अटैक करने के लिए। जो आप कहते हो आपके लिए सुपर पावर है, आपका HQ9 आपका जो डिफेंस सिस्टम है फेल हो गया ना, उसी ने दिए थे। JS-17 आपका अभी मार गिराया ना, और F-16 यूएस ने दिया, वो अभी लेटेस्ट। आपने जो 8 तारीख को, अभी थोड़ी देर पहले, इस वीडियो को बनाने से पहले थोड़ी देर पहले आपने जो कोशिश करी, वो भी आप मार गिराया ना। भाई सुधर जाओ, वही बढ़िया है। और रही बात जो आप प्रोपेगेंडा फैला रहे हो, अलग अलग झूठी वीडियोस डाल डाल के इंटरनेट पे अपने यूट्यूबर्स के थ्रू या इन्फ्लुएंसर के थ्रू, भाई उसको भी बात आ जाओ। अपने लोगों के साथ तो ऑनेस्ट हो जाओ यार, इससे ज्यादा और क्या बोलें। अपने लोगों के साथ तो ऑनेस्ट हो जाओ, सही चीज दिखाओ। अगर हम लोग को अपने यहाँ कुछ प्रॉब्लम होती है, हम बोलते हैं, हो सकता है हम डिवाइडेड होते हैं पर बोलते हैं। अरे अपना ऐसा थोड़ी होता है, बिल्कुल एक सुर होके अपने लोगों को फुद्दू काट दो बिल्कुल ही। ऑलरेडी आप लोग का देखो जरा क्या हालत चल रही है। तो यही बोलूंगा भाई, सुधर जाओ, और इंडिया आ रहा है, सुधर जाओ, इससे पहले और ज्यादा नुकसान हो। हम लोग भी प्रॉब्लम में हैं, आप वॉर होगा, बहुत लोग की जान जाएगी, उधर भी और इधर भी। आपको सोचना है कि क्या करना है, टेरर को सपोर्ट करना है या फिर इंसानियत को सपोर्ट करना है। इस्लाम नहीं सब आपको सिखाता कि आप टेरर को सपोर्ट करें। अगर आप एक्चुअल में इस्लाम फॉलो करते हैं, बुक को दोबारा पढ़ें। काफिर का मतलब ये नहीं होता हिंदुओं को मार दो, काफिर का मतलब ये होता है जो इंसानियत पे विश्वास नहीं रखता, जो भगवान पे विश्वास या अल्लाह पे विश्वास नहीं रखता। और अल्लाह का या भगवान का कोई फॉर्म नहीं है, देयर इज नो फॉर्म, राइट। हर बंदे को अपने तरीके से उसको उसको मानने का, बुलाने का हक है। आप जैसे बताओगे वैसे नहीं होगा। तो इस कम्युनल हेटरेट को भी फैलाना बंद करे रीजन के अंदर, सबको अपने अपनी चीजें फॉलो करने दे, इससे बढ़िया और कुछ नहीं है। नमस्कार।